हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो ये है सोमवार के दिन की वीडियो। सोमवार मतलब जिस दिन पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के दिन की वीडियो है। सुबह सुबह 7 बज रहा है और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर को साफ़ करने के लिए। क्योंकि शनिवार के दिन हर शनिवार के दिन ही जब मुझे मंदिर साफ़ करना होता है या भगवान को स्नान कराना होता है तो शनिवार के दिन ही करती हूँ। लेकिन इस शनिवार को जैसे मेरे बेटे का एग्ज़ाम था तो मुझे वहाँ जाना था, तो ये मंदिर की सफाई और भगवान का स्नान रह गया था। तो फिर मैंने सोचा था संडे को करूँगी, लेकिन संडे के दिन भी फिर मेरे दिमाग में आया कि मंडे को तो फिर पूर्णिमा है। 2 महीने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये वाली पूर्णिमा कोशिश करके इस बार पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ। तो जैसे भगवान की मर्ज़ी होती है वैसा ही होता है। तो इस सोमवार को फिर फाइनली मैंने व्रत भी किया और भगवान जी की बहुत अच्छे से पूजा भी की। तो सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले लग गई हूँ मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए। क्योंकि मंदिर की सफाई भी जैसे लगता है ना, आज त्योहार है या पूर्णिमा है तो अच्छे से मंदिर को भी साफ़ करूँ और भगवान जी को भी अच्छे से स्नान कराऊँ। वैसे बहुत सारे भगवान जी को तो शाम को जैसे अभिषेक करती हूँ, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करती हूँ तो अभिषेक करती हूँ, लेकिन और सब सभी भगवान को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ, उन्हें नहला दूँ। तो उन्हें भी जैसे दही से मैं अच्छे से, मेरे सभी जो विग्रह हैं भगवान जी हैं सभी मेरे पीतल के हैं, तो उनके लिए मैं कोई केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। उनको नहलाने के टाइम मैं अच्छे से दही से उन्हें अच्छे से मतलब साफ़ करती हूँ और दही से साफ़ करने के बाद विग्रह बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। काफ़ी वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो उन्हें अच्छे से नहलाऊँगी और जब भगवान जी को नहला रही हूँ तो मंदिर को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। मतलब महीने 2 महीने में तो काफ़ी सारा गंदगी हो ही जाता है, धूप दिया जलता ही है, उसकी वजह से भी काफ़ी अंदर की तरफ से कालापन हो जाता है। तो मैं कॉलिन से ही इसे स्प्रे करके और अच्छे से पोंछ लेती हूँ। एक कपड़ा मैंने अलग से बना रखा है, जो फाइबर का कपड़ा आता है वही बना रखा है, उसी से पोंछती हूँ और फिर उसे साफ़ करके रख देती हूँ कि जब मुझे मंदिर की सफाई करनी होती है तो उस कपड़े को सिर्फ मंदिर की सफाई के लिए ही यूज़ करती हूँ। और इस तरह से जो वाइट कलर के जब इस तरह से हम मंदिर लेते हैं तो इसका मुझे अब हमें ज़्यादा स्पेशली ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो इसमें ज़्यादा मतलब कालापन या गंदगी बैठ जाए तो देखने पे अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह के जो डिज़ाइन बने रहते हैं, इतनी सारी उसमें डिज़ाइन बने रहते हैं, कटिंग रहता है कि उसके अंदर अंदर भी काफ़ी सारे मतलब कालापन जमा हो जाता है। तो टाइम टाइम पे इसे भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। मेरे मंदिर में मैंने कछुआ महाराज को रख रखा है और अन्नपूर्णा माता हैं और कौड़ी को रख रखा है, जो कि मतलब और दक्षिणवर्ती जो शंख होता है, दक्षिण मुखी जो शंख होता है उसे भी रख रखा है। ये सब चीज़ें लक्ष्मी जी को प्रिय होती हैं। तो इसे मैं पूर्णिमा के दिन ही, जिस दिन मेरा पूजा व्रत रहता है, उस दिन मैं उसमें जो चावल रखती हूँ उन्हें भी चेंज करती हूँ। चावल को जैसे इसमें जब तक पूर्णिमा तक मैं इसमें ही जैसे ये जो शंख है उसमें भर के रखती हूँ। जो कौड़ी के मतलब कौड़ी को उसके ऊपर अक्षत के ऊपर रखती हूँ। फिर अन्नपूर्णा माता को जैसे अन्नपूर्णा माता है तो अन्न के ऊपर ही उन्हें बिठाया जाता है। तो इस तरह से चावल रखती हूँ। तो ये सब चावलों को मैं फिर जब चेंज करती हूँ तो इसे मैं फिर जैसे डाल देती हूँ चिड़िया को। गैलरी में, मेरे बालकनी में एक मैंने मतलब थाली रख रखी है, उसमें ही इस चावल को डाल देती हूँ और चिड़िया आके उसे मतलब दाना चुग लेती हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा के दिन ये भी मेरे काम होते हैं। ये सब काम करने में मतलब मंदिर को साफ़ करना, भगवान जी को नहलाना, पूरा आसन चेंज करना, मंदिर को अच्छे से सजाने में आराम से 2 घंटा लग जाता है। लेकिन जब मंदिर अच्छे से साफ़ हो जाता है, भगवान जी अच्छे से नहा धो लेते हैं तो देख के मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मंदिर की पूजा कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। आज जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन हुआ या शुक्रवार के दिन भी मैं इस तरह से मेरे किचन में मैं जो गैस सिकड़ी है यहाँ पे मैं स्वस्तिक बनाती हूँ और यहाँ पे भी धूप दिया दिखाती हूँ। शाम के टाइम तो मैं रोज़ ही दिया जलाती हूँ, धूप लगाती हूँ, लेकिन पूर्णिमा के दिन अच्छे से मैं मेरे सिकड़ी की पूजा भी करती हूँ। तो इस तरह से स्वस्तिक बना लेती हूँ, फूल चढ़ा के दिया धूप दिखा देती हूँ। जैसे अन्नपूर्णा माता का वास होता है हमारे किचन में, तो किचन को भी हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पे भी धूप दिया भी दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि घर में धन्य धान्य भी हमारे किचन से ही मतलब आता है और वहीं से पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए इस तरह से टाइम टू टाइम पूजा पाठ भी करना ज़रूरी हो जाता है।
मंदिर में इस तरह से जो मैं आर्टिफिशियल फूलों की लड़ियाँ लगाती हूँ, इसे टाइम टू टाइम ऐसे चेंज करती रहती हूँ, तो देखने पे भी अच्छा लगता है और एक फ्रेशनेस लगती है। चीज़ों को घुमा फिरा के लगाते रहो थोड़े-थोड़े दिन से, तो वही चीज़ें नई लगती रहती हैं। तो यहाँ पे जो पहले लड़ी लगाई थी, उसे आज धोने के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पे खाली जैसा लग रहा था, क्योंकि हमेशा आदत हो गई है इस तरह से मंदिर के दरवाजे पे इस तरह से लड़ी लगी देख के। तो फिर मैंने ये वाला जाके बॉक्स में जो लड़ियों को सभी को मैं रखती हूँ, तो वहीं से फिर निकाला और यहाँ पे इसे यहाँ पे सजा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए मेरा मंदिर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और सज गया है। देखने पे इतना अच्छा लगता है, मन को एक सुकून मिलता है। और यहाँ पे मेरे बाल भी अभी तक धोने के बाद इसे अभी तक ड्राई भी नहीं किया है, 2 घंटे से मंदिर में ही लगी हूँ। अब मंदिर मेरा अच्छे से एडजस्ट हो गया है, तो अब चल रही हूँ आराम से। पहले 1 ग्लास पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर पहले बाल को अच्छे से ड्राई करूँगी। और मेरी बहुत गंदी वाली आदत है कि चीज़ों को जब मैं करती हूँ तो इतना परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा भी 19-20 मुझे मतलब बिल्कुल सही नहीं लगता है। तो उसे जब तक मैं अच्छे से सेट नहीं कर लेती हूँ, तब तक मेरे दिल को मतलब सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे तोरण लगा दिया है और यहाँ पे मेरा गंगा जल भी जो डेली में गंगा जल छिड़कने के लिए काम आता है, वो भी ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा अभी ही इसे भी फिल करके रख दूँ, क्योंकि शाम को भी फिर गंगा जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मंदिर मेरा बहुत अच्छे से अब सज गया है। आप भी मेरे भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे दिए में इस तरह से मैं दिया तो रोज़ ही लगाती हूँ, लेकिन जो दिया लगाने के बाद उसमें फूल आता है, वो मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ या भगवान जी को नहलाती हूँ, तो उस दिन भगवान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जिस दिन आपकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, उसी दिन इस तरह से दियों में मतलब इस तरह से फूल आता है। तो मेरा वही फूल आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो शाम को चौकी लगने वाली है, तो ऊपर से उसे भी उतार के रख लिया है और उसके बाद अब बैठ के फुर्सत में थोड़ा-सा 2 ग्लास पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह से नहाने के बाद मंदिर में लग गई और 2 घंटा आराम से लग जाता है मंदिर को साफ़-सुथरा करने में, पूजा करने में। तो यहाँ पे बैठ के पहले 2 ग्लास पानी पीऊँगी, थोड़ा-सा जो क्रीम लगाती हूँ फेस पे वो लगाऊँगी और फेस पे क्रीम लगाते-लगाते आप देख सकते हैं कि मेरा ध्यान बार-बार मेरे मंदिर की तरफ जाता है, क्योंकि मंदिर में इस तरह से थोड़ा-सा भी चेंज कर दो तो नज़र बार-बार वहीं पे जाती है। और सोफ़े पे आप देख सकते हैं कि अभी एक एक स्लॉट मैंने एक मशीन को लगा के निकाला है, बेडशीट्स को धोया है, उसके बाद अभी कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं, तो कपड़ों को भी सुखाना है। तो वन बाय वन दुनिया भर के काम हमारे घर में हमारे होते हैं और उसे ना करने का कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होता है। फिर यहाँ पे जा रही हूँ किचन में। किचन में पहले चाय चढ़ाऊँगी। मैं सुबह के टाइम चाय एक बार पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद फिर दोपहर को सिर्फ़ एक कोई फ्रूट खा लेती हूँ, मोस्टली एप्पल ही खाती हूँ और साथ में 1 ग्लास दूध ले लेती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट रात को ही 8 साढ़े 8 9 बज जाता है। पूजा करने के बाद फिर जो भगवान को भोग चढ़ाती हूँ, वही क खा के मतलब अपना उपवास छोड़ती हूँ। और यहाँ पे अब बर्तनों को निकाल ले रही हूँ। बर्तनें जो पूजा में खाना-वाना बनाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए खाना बनाती हूँ, उसके बर्तन मैं अलग से मतलब भगवान जी का अलग से बर्तनें रख रखी हूँ, तो वही मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मतलब चाय पीने के बाद हस्बैंड और बेटे को नाश्ता बना के दिया और नाश्ता बनाने के बाद फिर से पूरा प्लेटफ़ॉर्म साफ़ किया, बर्तनों को साफ़ करके यहाँ साइड में आप देख रहे हैं जाली में रख दिया है। और यहाँ पे फिर से अब लग गई हूँ मेरे किचन के जो भी भगवान जी के भोग के मतलब तैयारी करनी है उसमें, क्योंकि शाम को बच्चे भी 4 बजे आएँगे, उसके पहले ही मुझे पूजा का सामान भी लेने जाना है और साथ में भोग की भी तैयारी कुछ करके रखूँगी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद फिर पूजा की भी तैयारी करनी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे बर्तनों को निकाल के और इसे साफ़-सुथरा करके और थोड़ा-सा रेस्ट करके और फिर लग जाऊँगी भगवान का भोग का प्रसाद बनाने के लिए। और यहाँ पे ये वाला ड्रेस जो मैंने पहना है, इसे मैंने आप लोगों के साथ अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में शेयर किया था। तो देखिए पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ, 2 बज रहा था, 2 बजे के करीब मैं लग गई हूँ फिर से भगवान जी का भोग बनाने में। तो भोग में यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज सिंपल ही, ज़्यादा कुछ भोग में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये सब करने में ही मतलब ताकत इतनी डाउन हो जाती है कि फिर पूजा पाठ करने के लिए फिर जल्दबाजी करनी पड़ती है। तो इस बार मैंने सोचा है कि ज़्यादा फ़ोकस पूजा पाठ में करूँगी, भगवान का नाम ध्यान करने में, और खाना जैसे सिंपल सा भगवान जी के लिए भोग चढ़ाऊँगी।
बनाऊँगी, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। ये सब चीज़ें तो इनडायरेक्ट बाद में हमें ही खाना रहता है। तो एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दिया है। खीर में जैसे पूर्णिमा की पूजा में केसर डाल के खीर ज़रूर बनाना चाहिए, तो मैं चावल और मखाने का मिक्स में खीर बनाने वाली हूँ। एक साइड में ये पुलाव चढ़ा दे रही हूँ, तो वन बाय वन एक-एक चीज़ों को चढ़ा के रख दे रही हूँ। और फिर 3 सिकड़ी है तो बड़े जल्दी मतलब चीज़ें बन भी जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस तैयारी एक बार हुई रहती है। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग करने पे का ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है और फटाफट काम हो भी जाता है। तो यहाँ पे पुलाव को तड़का लगा दिया है, छौंक दिया है। मिक्स जो वेजिटेबल आते हैं फ्रोज़न वाले, वही मैं लेके रखती हूँ और उसे ही इस तरह से पुलाव में सिंपल सा बनाती हूँ, ज़्यादा सिर्फ गरम मसाला डाल के और गरम मसालों का तड़का लगा के इस तरह से ही बनाती हूँ। और सब्ज़ी वैसे हर बार मैं 2 टाइप की बनाती थी, लेकिन इस बार एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और जैसे खीर भी बनना है, फिर हलवा भी बनना है, तो मीठे में 2 चीज़ हो जाने वाली है। और पूड़ी तो लास्ट में ही बनाऊँगी, जब पूजा-वूजा होने के बाद भोग लगाना होगा। तो यहाँ पे आज मैं आलू की सब्ज़ी सिंपल सी बनाने वाली हूँ, हलवा स्टाइल में बिना प्याज लहसुन के, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार लिया है, उसमें अदरक का टुकड़ा डाला है और खड़ा जो धनिया आता है इसे, और सौंफ 1 चम्मच सौंफ डाल के और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला था। उसके बाद उसमें गरम खड़े मसाले डाल दिए हैं, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और जो हमने मसालों को दरदरा सा पीसा है उसे डालेंगे और आधे मिनट के लिए उसे भून लेंगे। उसके बाद फिर उसमें मैंने 3 टमाटर को इस तरह से पीसेस करके डाले हैं और उसके साथ फिर और मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और नमक डाल के और थोड़ा-सा पानी डाल के इसे टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। तो ढक के इसे अब गलने दे रही हूँ। जब तक टमाटर गल रहे हैं, तो एक तरफ अब मैं खीर मेरा बन गया है, तो उस सिकड़ी पे अब मैं यहाँ पे हलवा बना ले रही हूँ। मैं जो पंजीरी होता है वो नहीं बनाती हूँ, मैं इस तरह से हलवा ही बनाती हूँ सूजी का। तो यहाँ पे घी ले लिया है, घी में डायरेक्ट पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भूनती हूँ, उसी के साथ फिर यहाँ पे सवा पाव का मैं हिसाब रखती हूँ, तो 1 कटोरी और मतलब थोड़ा-सा और सूजी डाल के यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। तो इस तरह से करने पे रेशो में अच्छे से मतलब हलवा बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में उसी हिसाब से फिर उतना ही 1 कटोरी शक्कर लेती हूँ, 1 कटोरी ही दूध और पानी को मिक्स करके लेती हूँ। इस तरह से हलवा बनाने पे बहुत टेस्टी बन जाता है। उतने देर में देखिए यहाँ टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसमें फिर यहाँ पे आलू को मैंने बॉयल करके रखा था, तो आलू इसमें इस तरह से थोड़ा-सा हाथों से ही मैश करके थोड़ा-सा खड़ा रह जाए, थोड़ा-सा पीसेस हो जाए, उसी तरह से करके उसमें डाल देना है और मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे और थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि अमचूर पाउडर। वैसे टमाटर डालने पे खटास होती है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद हो तो थोड़ा-सा अमचूर पाउडर यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ। गरम मसाला डाल रही हूँ, कसूरी मेथी डाल रही हूँ और फिर पानी डाल के थोड़ा-सा लुट-पुटा ही अच्छा लगता है और उसे उबाल आने तक पकने देंगे। थोड़ा-सा 2 मिनट, जैसे मसाले डाले हैं तो 2 मिनट और अच्छे से पकने देंगे और इस तरह से थोड़ी लुट-पुट ही सब्ज़ी रहती है, तो जैसे पूड़ी पराठे के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए उतने देर में ही यहाँ पे मेरा हलवा भी बन गया है। थोड़ा-सा इस तरह से गीला ही करके मैं इसे रखती हूँ, क्योंकि घी है उसमें तो जम जाता है बहुत ज़्यादा, फिर एकदम गाढ़ा-सा हो जाता है। लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी सा भगवान जी का प्रसाद बनता है। तो इसे निकाल के अलग बर्तन में रख ले रही हूँ, क्योंकि इस वाले कढ़ाई में 2 ही कढ़ाई है मेरे भगवान जी के प्रसाद के लिए। तो एक कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई है और इस कढ़ाई को खाली करके साफ़ करके रख दूँगी कि जब पूड़ी बनाना होगा तो ये कढ़ाई फिर काम में आएगी। 3:30 बजे तक मेरा भगवान जी का प्रसाद बन गया था और हस्बैंड तो उठे ही नहीं, और बेटे को जैसे अब अकेले के लिए उसके लिए क्या बनाती, तो उसने बोला मम्मी मैगी बना के मुझे दे दो, तो उसे मैंने मैगी बना के दे दिया। उसके बाद फिर 4 बज गया था, मेरे बच्चे आ गए थे क्लास के लिए, फिर 4 से 6 उनका मैंने क्लास लिया। उसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि हल्दी पे का लेपन जो करती हूँ चौखट पे वो कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम आज किया नहीं था। जैसे पूर्णिमा आज
5 बजे से लगी थी सोमवार के दिन, जिस दिन पूर्णिमा थी, 5 बजे से पूर्णिमा लगी थी। तो मैंने सोचा कि हल्दी का लेपन मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं और हल्दी का लेपन करने के बाद फिर रंगोली भी बनाना था, तो उनके आने-जाने में पूरी रंगोली ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके जाने के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे हल्दी लगा दिया है और हल्दी जब तक सूख रही है तो हॉल में बच्चों के जाने के बाद झाड़ू लगाया है और यहाँ पे एक बार थोड़ा-सा पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहीं पे मुझे पूजा की तैयारी करनी है। यहाँ पे मेरे मंदिर के नीचे ही जो सेक्शन है, उसमें ही मेरे पूजा की सभी चीज़ें मोस्टली रहती हैं। तो यहाँ से याद करके सभी चीज़ों को पहले निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मंदिर के जस्ट नीचे ही मैं सत्यनारायण भगवान की चौकी लगाऊंगी। तो वहाँ पे जब केले के खम्भे-वम्बे लगा दो, फिर चीज़ें अगर कुछ निकालनी हो तो फिर निकाल नहीं पाती हूँ। इसलिए याद करके पहले सभी चीज़ों को निकाल ले रही हूँ। पूजा का सामान निकालने के बाद फिर मेरे जो चौखट पे मैंने हल्दी का लेपन किया था वो सूख गया था। फिर वहाँ पे मैंने रंगोली बना ली और उसके बाद अब आराम से यहाँ पे बैठ गई हूँ। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं। तो अब यहाँ पे पहले पूजा की तैयारी कर लूँगी और तैयारी करने के बाद फिर साड़ी पहनूँगी, क्योंकि मुझे पूजा के दिन साड़ी पहनना पसंद है। तो पूर्णिमा की पूजा है तो पीली कलर की ही एक हल्की सी साड़ी निकाल रखी है, वही पहनूँगी। इतना सब करने में पौने 7 बज गया था। पौने 7 क्या 7 सवा 7 बज गया था, हाँ। तो फिर पूजा भी जैसे शाम की ही थी, पूरी रात की पूर्णिमा थी, तो आराम से ही करने पे मतलब सही रहता। और मैं जैसे आज इस बार हर बार तो मैं होलिका दहन भी उसी दिन था, तो पूजा नीचे भी करने जाती थी होलिका माता की भी। लेकिन इस बार जैसे मुझे ऐसे हुआ कि अब 2 महीने के बाद पूर्णिमा की पूजा कर रही हूँ सत्यनारायण भगवान की, तो आराम से बस यही करूँ। 10 जगह करने जाऊँगी तो एक भी चीज़ नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए ये केले का जो खंभा होता है, जो चौकी लगाते हैं, तो बहुत से लोग चौकी पे ही उसे खंभे को बांधते हैं, लेकिन मैं इस तरह से 4 ग्लास ले लेती हूँ और उसमें गेहूँ भर-भर के और उसे इस तरह से उसमें केले का जो ये खंभा होता है, इसे इसमें लगा के ही रखती हूँ। इस तरह से मैंने किसी के यहाँ पूजा में पंडित जी को देखा था इस तरह से करते हुए, तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ और बहुत अच्छे से वो मतलब उसमें स्टेबल भी रहते हैं। नहीं तो अगर ये रक्षा बांधो या कलावा बांधो खंबे को चौकी के साथ, तो कभी-कभी वो यहाँ-वहाँ मतलब मिसप्लेस होने लगता है, मतलब उसका बैलेंस नहीं होता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। सो फ्रेंड, आगे की पूजा की वीडियो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आगे की वीडियो यहीं से कंटिन्यू करूंगी। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।